नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जंगली जानवरों का आतंक इस समय फैला हुआ है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। बाराबंकी में लोगों को तेंदुआ दिखाई दिया। जी हां, इस वक्त जंगली जानवरों ने आतंक मचा कर रखा है। लोगों के मन में अब डर घर कर गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उन्हें डर है कहीं से भेड़िया न आ जाए, कहीं से बाघ न निकल आए या कहीं से तेंदुआ न दिखाई दे। इन तीनों जानवरों के खौफ से उत्तर प्रदेश के कई जिले डर से सहमे हुए हैं। इन आदमखोरों ने अब कई लोगों को अपना निवाला भी बना लिया, इसीलिए यह डर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इन आदमखोरों ने कई घरों के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया है। अब लोगों के घरों में मातम पसरा है। इनकी वजह से कई घरों का चिराग बुझा है। तो वहीं सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में भेड़ियों का आतंक अब चरम पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आपको दिखाएंगे कुछ रिपोर्ट। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। बात हम कर रहे हैं जंगली जानवरों के आतंक की, और इसे एक मुद्दा आजकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इस कदर फैला है कि लोग अब अपनी रातें जाग कर बिता रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आती। अब वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, लेकिन अभी भी 2 आदमखोर भेड़िए इंसानी खून के प्यासे होकर अब इलाके में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि हालांकि मौके पर वन विभाग की टीमें, पुलिस की टीम, राजस्व विभाग की टीमें तैनात की गई हैं, तो वहीं अब ये आदमखोर भेड़िए अक्सर घरों में सो रहे बच्चों का अपना निशाना बनाते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। इस पर रिपोर्ट। आदमखोर का खौफ, भेड़िए का भयलोक उड़ी नींद। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, खूंखार भेड़िया कहां गायब हो गया। भूखे भेड़िए का सरदार लंगड़ा। उत्तर प्रदेश इन दिनों जंगली जानवरों के हमलों से जाना जाने लगा। आए दिन किसी न किसी जंगली जानवर का खौफ लोगों को सता रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी इस वक्त लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। यहाँ पर आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। लोगों को यहाँ पर नींद नहीं आती, और नींद आती भी है तो सो नहीं पाते। भेड़िए के डर से जागकर लोग पहरा देने को मजबूर हैं। बहराइच के करीब 35 गांवों में भेड़िए का आतंक। भेड़ियों की धरपकड़ के लिए वन विभाग का ऑपरेशन भेड़िया 24 घंटे जारी है। हालांकि टीम को पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों को भेड़िए के आतंक से बचाने के लिए लगातार गश्त किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस इलाके में भेड़िए 8 बच्चों समेत 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत एक ही महीने में हुई है। तो वहीं भेड़ियों के हमले में अब 45 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। बहराइच की महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों ने दहशत मचा दी है। बीते 1.5 महीने में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को अपना निवाला बना लिया। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। करीब 50 गाँवों में भेड़िए के हमले से लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ घर के अंदर रहती हैं, जबकि पुरुष रात में अपने इलाकों में पहरा देने को मजबूर हो चुके हैं। कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर भेड़ियों से बचाने के लिए भेज दिया है, क्योंकि भेड़िए घर में घुसकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। रात के वक्त भेड़िए सोते हुए मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। वन विभाग की टीम ने अभी तक 4 भेड़ियों को दबोच लिया है, तो वहीं बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए अभी भी विभाग की 22 टीमें लगातार गश्त में जुटी। शिकंजे में 4 भेड़िए। पहला भेड़िया 3 अगस्त को पकड़ा गया, दूसरा भेड़िया 8 अगस्त को पकड़ा गया, तीसरा भेड़िया 18 अगस्त को दबोचा गया, चौथा भेड़िया 29 अगस्त को नदी किनारे से पकड़ा गया। आपको जानकारी दे दें कि वन विभाग ने 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा, जिसकी वन प्रभाग लाते समय मौत हो गई। इसके बाद भेड़िए के हमले तेजी के साथ बढ़े, तो वहीं इसके बाद 8 अगस्त को एक नर और 18 को एक मादा भेड़िया वन विभाग ने पकड़ा, लेकिन हमलों में कोई कमी नहीं आई। हमले बढ़ते ही गए। इसके बाद से ग्रामीणों का कहना है कि झुंड की मुखिया की मौत के बाद से हमले बढ़ रहे हैं
और भेड़िए बदले की भावना से अब हमला कर रहे हैं। खूंखार जानवरों का पहला हमला इसी साल मार्च की शुरुआत में हुआ था। तब से ये हमले लगातार जारी हैं। शुरुआती दिनों में इन भेड़ियों ने जिले के हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत और राही में उत्पात मचाया था। हालांकि जुलाई के बाद से हमलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये भेड़िए आतंक फैलाने के लिए एक खास पैटर्न अपनाते हैं। अक्सर घरों में सो रहे बच्चों को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। जिला वन अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज में 6 भेड़ियों का एक झुंड देखा है, जिसमें 4 भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग की टीम को कामयाबी हासिल हो चुकी है। तो वहीं फिलहाल वन विभाग की टीम 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। तो वहीं डीएफओ अजित सिंह ने बताया है कि खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए 22 टीमों ने 75 किलोमीटर के दायरे में कोम्बिंग अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह भेड़िए के पकड़े जाने के बाद से इलाके में कोई हरकत और पग चिन्ह यहाँ पर देखे नहीं गए और साथ ही साथ अब ग्रामीणों को अलर्ट रहने की सलाह दी जा रही है। उन्हें रात में घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। तो वहीं आवश्यक कार्य पर कई लोगों के साथ निकलने के निर्देश दिए गए। महसी तहसील के सिसिया चूड़ामनी गांव के कोलैला मजरे में भेड़िए ने 8 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया था। अब प्रशासन ने मृतक बच्चे के घर लकड़ी का दरवाजा और सोलर लाइट की व्यवस्था की। दरअसल गरीबी का जीवन जीने वाले उसके पिता, उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे जिससे वो अपने घर में गेट लगवा पाए। शायद इसी का फायदा उठाकर आदमखोर भेड़िया घर में दाखिल हुआ और सबसे पहले इसी घर में घुसा, मासूम को अपना शिकार बना लिया। तो वहीं आज भी मासूम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें कि अब प्रशासन पीड़ित परिवारों समेत उनके घरों की भी मदद कर रहा है, जिन घरों में गेट नहीं है और लाइट नहीं है। प्रशासन की तरफ से घरों में गेट लगवाए जा रहे हैं। सोलर लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित कोलैला गांव में लगभग आधा दर्जन स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे अब गांव में बिजली न होने की दशा में लाइट बनी रहेगी। आपको बता दें कि भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में कई गाँव के लोग गरीबी में रहते हैं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाना भी बेहद मुश्किल है। बड़ी मेहनत से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मदद की और प्रशासन इनकी मदद में लगातार जुटा हुआ है। लेकिन भेड़ियों ने कई घरों के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। बताया जा रहा है कि महसी क्षेत्र में जनवरी महीने में एक खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान भेड़ियों के 2 शावकों की मौत हो गई थी। इस खेत में भेड़िया मांद बनाए थे। शावकों की मौत के बाद से ये हमले हुए हैं। माना जा रहा है कि आदमखोर भेड़िए अपने शावकों की मौत का बदला ले रहे हैं। शावकों की मौत के बदले में भेड़िया अब इंसानी बच्चों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। बीते 1.5 महीने से 32 राजस्व टीमें, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 22 वन विभाग टीमें भेड़ियों को काबू करने के लिए मशक्कत कर रही हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस अभियान के तहत ड्रोन कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरों की मदद से भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। भेड़ियों को बस्तियों में घुसने से रोकने के लिए जाल के साथ पिंजरा भी लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर जानवरों का खौफ इस समय लगातार बना हुआ है। जंगली जानवर इंसानों को अपना निशाना बना रहे हैं। बहराइच में अभी भेड़ियों का डर खत्म भी नहीं हुआ था कि वहीं अब दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक फैला है। बाघ भी कई लोगों को अपना निशाना बना चुका है। हाल ही में बाघ ने एक किसान को अपना निवाला बना लिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में जंगली जानवरों का खौफ, लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, आ गया किसान का सिर, पड़ा रहा धड़, लगाए गए 4 पिंजरे, ड्रोन से निगरानी, बाघ ने कई लोगों को बनाया निशाना। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों लखीमपुर खीरी और बहराइच में जंगली जानवरों से आतंक का खौफ फैल गया है। लखीमपुर खीरी में बाघ ने 4 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जंगली जानवरों के इस हमले से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। अभी बहराइच से सभी आदमखोरों की पकड़ भी नहीं हुई और दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक की खबरें सामने आ गई। लखीमपुर खीरी में बाघ ने 4 से ज्यादा लोगों को निवाला बना लिया।
वहीं हाल ही में गोला तहसील के मलिया गांव में बीते 2 दिन पहले गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान को बाघ ने निशाना बनाया। किसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ करता, उससे पहले बाघ ने किसान की गर्दन पर हमला किया और उसको 200 मीटर तक बुरी तरह घसीटा, फिर नोचकर कुछ ही समय में गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद से गाँव में दहशत का माहौल है और लोग बाघ के डर से घरों से निकलने में डर रहे हैं। गांव में बाघ का आतंक इतना बढ़ा हुआ है कि पिछले 26 दिनों में 4 लोगों की जान ले चुका है। गांव के लोग बाघ के खौफ के कारण घरों से कम निकल रहे हैं। वहीं इसे लेकर अब वन विभाग भी सख्ती से निपटने के मूड में नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी में एक बाघ से आतंक से लोग दहशत में हैं। बीते 15 दिनों में यहां बाघ ने 4 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन हमलों के बाद से वन विभाग भी सख्ती से एक्शन के लिए तैयार है। जानकारी मिलने के बाद वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने भी जिले का दौरा किया, साथ ही इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। बाघों के हमलों को देखते हुए वन संरक्षकों की तैनाती की गई। वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना के दौरे के बाद यहां 2 मुख्य वन संरक्षक की तैनाती की गई है। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि जंगलों में पानी भर जाने की वजह से जंगली जानवर गांव की तरफ आकर रुक रहे हैं और इसी के चलते वन विभाग भी काफी सतर्क हो गया। आपको ये भी बता दें कि जंगलों में पानी भरने की वजह से जानवर रहवासी इलाकों का रुख कर रहे हैं। अब वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए हैं। वहीं यहां लगे कैमरों में बाघ की तस्वीर भी कैद हुई है। बाघ पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। बाघ को पकड़ने के लिए वन्य कर्मियों के साथ साथ बाघ मित्रों की भी मदद ली जा रही है। ये जिस गांव में हम रहे हैं, इमलिया गांव, इसमें 2 दिन पहले ही यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक बाघ ने एक आदमी पे हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे अभी वन विभाग द्वारा 24 घंटे 2 टीमों को तैनात किया गया है, जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, आसपास के लोगों को सजग कर रही है कि वो अकेले ना घूमें, हमेशा झुंड में रहें और रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम, शाम के टाइम वो यहाँ पे अकेले ना घूमें। जो उनकी गन्ने की वो निराई गुड़ाई करते हैं, वो उस चीज़ में ध्यान दें कि वो अकेले ना करें, उसको झुंड में करें, तथा जो शौच है वो खुले में ना करें, क्योंकि इस गांव के आसपास एक नदी निकलती है, जो उसका वो जो टाइगर है वो समझ रहा है कि वो उसका हैबिटेट है, इसीलिए वो यहाँ आसपास घूम रहा है। और यहाँ पे हमने वन विभाग ने अभी ड्रोन, कैमरा ट्रैप और 4 पिंजरे यहाँ पे लगाए गए हैं। मामले में वन विभाग का कहना है कि बाघ के मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए। गाँव वालों को भी सावधानी बरतने को कहा गया है। बाघ पर निगरानी के दौरान वन विभाग को बंजरिया गांव में बाघ के पंजे के निशान भी मिले। अधिकारी ने बताया कि टाइगर मूवमेंट के मैप के जरिए बाघ की लोकेशन की लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों यूपी में जंगली जानवरों के आतंक से कई गांव के लोग परेशान हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी तक सुर्खियों में है। हालांकि यहाँ कई भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी तक 2 भेड़िए पकड़े नहीं गए, जिससे बहराइच के आसपास तकरीबन 30 गाँव के लोग दहशत में हैं। वहीं गांव के लोग झुंड बनाकर पहरा दे रहे हैं। माँ भी अपने बच्चों को अपनी साड़ी के पल्लू से बांध कर सोती है। दरअसल भेड़ियों के आदमखोर होने के बाद से गाँव वालों में दहशत है, वो कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं अब बाघ का खौफ, वन विभाग की टीम ने बाघ को जल्द से जल्द पिंजरे में नहीं किया तो बाघ के हमले बढ़ने की संभावनाएं हैं। ऐसे में लोगों की जान को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बहराइच में अभी भेड़ियों का आतंक खत्म भी नहीं हो पाया था कि इसी बीच बाराबंकी में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण सहमे हुए हैं। हालांकि अभी बाराबंकी की बात अगर करें तो यहां पर अभी तक तेंदुए ने किसी पर हमला तो नहीं किया है, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल वन विभाग की टीम अलर्ट हो चुकी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।
एक ऐसा जानवर जब उसके बच्चे को कोई अगर उठाकर ले जाता है तो वह झुंड में पूरे इलाके को तबाह कर देते हैं। जब वे शिकार पर होते हैं तो इंसान और शेर को छोड़कर कोई भी दूसरा उनके सामने चुनौती पेश नहीं कर सकता। इस जानवर के बारे में कई ऐसी कहानियां हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। कौन है जानवर, देखिए इस रिपोर्ट में। मिली जिनमें कुछ में बहुत सुंदर जीवों के रूप में होते हैं तो कुछ जगहों पर वैम्पायर्स को मारने वाले और कुछ में आदमखोर दरिंदों के रूप में दिखाया गया। तो भेड़िए का आतंक अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि अब तेंदुआ और बाघ अब इन्होंने अपना आतंक और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब ये जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं और इंसानों पर हमले कर रहे हैं। इसलिए अब लोगों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई हैं, लोग सहमे हैं, डरे हैं। अब देखने की बात यह है कि लोगों को इस डर से कब राहत मिलती है। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें जनतंत्र। नमस्कार।